नमस्कार दोस्तों। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने वेलोसिटी और एक्सेलरेशन निकालना सीखा था। अगर x वर्सेस t के बीच में ग्राफ दिया हो और हम लोग को अगर वेलोसिटी निकालने के लिए बोला जाए किसी पॉइंट पे या किसी टाइम पे, तो अपन लोग क्या करते हैं, वो वाले टाइम पे हम लोग स्लोप निकालते हैं और वही जो स्लोप का जो वैल्यू होता है वो क्या देता है, वेलोसिटी देता है। वही अगर v वर्सेस t के बीच में ग्राफ होता है और हमको एक्सेलरेशन निकालना रहता है तो भी उस पॉइंट पे या वो पर्टिकुलर टाइम पे क्या करते हैं, स्लोप निकालते हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि अगर हम लोग को v वर्सेस t का ग्राफ दिया हो तो हम लोग डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालें, और a वर्सेस t का ग्राफ दिया हो तो चेंज इन वेलोसिटी कैसे निकालें, है ना। तो अपन क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो ये ग्राफ दिया हुआ है और हम लोग को निकालना है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, और इसके कंसेप्ट मैंने अपने ग्राफ पार्ट 1 में मैंने बता दिया है। जिसको पढ़ना है वहाँ से जाके आप चेकआउट कर सकते हैं और उसके बाद से ये क्वेश्चंस पे आप आइएगा तो ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा, ठीक है। तो अगर v वर्सेस t का ग्राफ दिया हो तो जो भी एरिया होता है, ये एरिया से हम लोग क्या निकालते हैं, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। और डिस्टेंस कैसे निकाला जाता है, सभी एरियाज़ को ऐड कर देते हैं, चाहे वो पॉजिटिव एरिया हो चाहे वो नेगेटिव एरिया हो। और डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए पॉजिटिव को पॉजिटिव लेंगे, नेगेटिव को नेगेटिव लेंगे, ठीक है। और उसके बाद अपन लोग एरिया निकालेंगे और उसके बाद दोनों जोड़ेंगे, ठीक है ना। तो ये पूरा का पूरा जो एरिया है, मान लेता हूँ मैं इसको A1, जो कि क्या है, पॉजिटिव है, और ये पूरा का पूरा एरिया मैं मान लेता हूँ A2, जो क्या है, नेगेटिव है। तो अगर डिस्टेंस निकालना है, डिस्टेंस के लिए क्या करेंगे, इसको नेगेटिव नहीं मानेंगे, इसको प्लस ही मानेंगे और उसके बाद उसको जोड़ देंगे। तो क्या हो जाएगा, A1 प्लस A2 हो जाएगा। और A1 A2 का वैल्यू यहाँ से निकाल लेते हैं। A1 का वैल्यू हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ बेस देख लीजिए कितना है, 6 है, हाइट कितना है, 10। तो ये जाएगा 6 इंटू 10 मतलब कितना, 30 मीटर। A2 का वैल्यू कितना हो जाएगा हमारे पास, ये वाला ट्रायंगल देख लेते हैं आप, ये वाला ट्रायंगल, इसमें का बेस ये ले लेते हैं जो कि कितना है, 3 है, हाइट कितना है, 10 है ना। तो क्या हो जाएगा, हाफ और 3 इंटू कितना, 10, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, 15 मीटर, ठीक है। चलिए अब इसके बाद डिस्टेंस की वैल्यू निकाल लेते हैं। डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 30 प्लस कितना, 15 मतलब कितना, 45 मीटर। और डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए क्या करेंगे, डिस्प्लेसमेंट जो पॉजिटिव है उसको पॉजिटिव लेंगे और जो नेगेटिव है उसको नेगेटिव लेंगे। तो A1 पॉजिटिव है, A2 क्या है, नेगेटिव है। क्या किया जाएगा, A1 माइनस A2 मतलब कितना, 30 प्लस माइनस 15, ये कितना हो जाएगा, 15 मीटर। अब ये ग्राफ से हम लोग को ये भी समझना है कि ऑब्जेक्ट मूव कैसे कर रहा होगा। तो ज़रा देखिए, 0 से 3 सेकंड के बीच में ये जो dv/dt मतलब एक्सेलरेशन जो है, जो tan थीटा का वैल्यू देता है dv/dt, है ना, ये क्या देता है, एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव है। यहाँ पे एक्सेलरेशन नेगेटिव है, कहाँ से कहाँ तक, 3 से लेकर 9 सेकंड तक। लेकिन 0 से 3 सेकंड में वेलोसिटी पॉजिटिव डायरेक्शन में था और 3 से 6 सेकंड में भी वेलोसिटी पॉजिटिव डायरेक्शन में, देखिए ऊपर साइड में है ना। लेकिन 6 सेकंड के बाद वेलोसिटी क्या हो जा रहा है, नेगेटिव डायरेक्शन में आ रहा है। मतलब 0 से 6 सेकंड के बीच में वो पॉजिटिव एक्स में ही मूव कर रहा है और उसके बाद 6 सेकंड से 5 सेकंड के बीच में वेलोसिटी नेगेटिव डायरेक्शन में। 6 सेकंड में वेलोसिटी कहाँ पे, देखिए यहाँ पे 0 है ना। तो एक्चुअल में जो मोशन हो रहा होगा किसी पार्टिकल का, वो 0 से 3 सेकंड में क्या हुआ, एक्सेलरेट हुआ है। एक्सेलरेशन क्या है, पॉजिटिव है। और इसके बाद मैक्सिमम वेलोसिटी गया 3 सेकंड में, यहाँ पे देखिए मैक्सिमम वेलोसिटी है ना। और इसके बाद क्या हुआ, डिक्रीज़ हुआ। एक्सेलरेशन क्या है, नेगेटिव है, लेकिन वो मूव कर रहा है पॉजिटिव डायरेक्शन में ही। और ये 3 सेकंड था और ये कितना था, 6 सेकंड। इसके बाद वेलोसिटी क्या है, नेगेटिव है, और नेगेटिव है मतलब पार्टिकल मूव करेगा ऐसा, ठीक है। यहाँ पे एक्सेलरेशन यहाँ पर भी क्या है, नेगेटिव है, लेकिन वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या है, पॉजिटिव। ये दोनों के केस में वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है और इसके केस में वेलोसिटी किधर है, उल्टे डायरेक्शन में। तो अब ग्राफ से ये मोशन को भी समझना इम्पोर्टेंट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें भी अपन लोग को डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालना है। सिंपल सा कंसेप्ट है, एरिया को ऐड करेंगे
और एरिया को सब्ट्रैक्ट करेंगे जो माइनस प्लस होगा उसमें, ठीक है। तो ये दोनों एरिया तो पॉजिटिव लग रहे हैं, है ना। ये दोनों एरिया को मिला के अपन लोग ये रेक्टेंगल को मान लेते हैं A1, इसको मान लेते हैं A2 और इसको मान लेते हैं A3। ये दोनों पॉजिटिव है और ये क्या है, नेगेटिव है। A1 का वैल्यू कितना आ जाएगा बताइए, लेंथ इंटू विड्थ ना, लेंथ कितना है 4, लेंथ कितना है 4 और हाइट कितना है 10। देखिए कितना हो जाएगा 4 इंटू 10 मतलब कितना 40 मीटर। और A2 कितना हो जाएगा, हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ बेस कितना है यहाँ पे देखिए 4 और 5 के बीच की दूरी क्या है, एक ही है, और हाइट कितना है 10 है। तो क्या हो जाएगा ये 1 इंटू 10। और A3 का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये 5 मीटर आ जाएगा। A3 का वैल्यू हाफ बेस इंटू हाइट सेम, तो 5 और 3 के बीच की दूरी कितना 3 और हाइट कितना 30। देखिए इतना हो जाएगा, ये A3 का वैल्यू कितना हो जाएगा हमारे पास, हाफ बेस का वैल्यू कितना है 3 और हाइट का वैल्यू कितना 30। तो ये हो जाएगा हमारे पास 45 मीटर, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 45 मीटर। अब डिस्टेंस निकालने के लिए सभी को जोड़ेंगे। डिस्टेंस के लिए क्या किया जाएगा, A1 प्लस A2 प्लस A3, A1 प्लस A2 प्लस क्या A3। A1 का वैल्यू 40, इसका 5 और इसका 45, मतलब ओवरऑल कितना जाएगा 90 मीटर। डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करेंगे, सॉरी डिस्टेंस तो निकाल लिया, डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए क्या करेंगे, डिस्प्लेसमेंट के लिए जो नेगेटिव है उसको नेगेटिव लेंगे। A1 और A2 पॉजिटिव है, A3 क्या है नेगेटिव है, तो A1 प्लस A2 माइनस क्या करेंगे A3, है ना। तो ये हो जाएगा अपना 40 प्लस कितना 5 और माइनस 45, तो कितना हो जाएगा ओवरऑल 0। ओवरऑल कितना हो जाएगा 0। अब इसको समझिए ज़रा, हम लोग पोजीशन के साथ ये मोशन को समझते हैं, ठीक है, कि वो किस किस टाइम पे कितने कितने डिस्टेंस पे था। तो ज़रा देखिए कि 0 से लेकर 4 सेकंड के बीच में उसने 40 मीटर ट्रैवल किया, और 4 सेकंड के 5 मीटर के दूर में उसने फिर 5 मीटर ट्रैवल किया, और 5 से 8 के बीच में उसने कितना ट्रैवल किया 45। मतलब 0 से 4 सेकंड के बीच में उसका पोजीशन कहाँ था 40 मीटर पे, फिर उसके बाद फिर 5 मीटर चला 45 मीटर, और उसके बाद 3 सेकंड से 8 सेकंड के बीच में फिर 45 चला, लेकिन नेगेटिव डायरेक्शन में। जिस पॉइंट से निकला था 0 t बराबर 0 पे, वो t बराबर 8 पे उसी पॉइंट पे पहुँच गया। तो इसको समझिए, ये जो पार्टिकल था 4 सेकंड में चला कितना 40 मीटर, फिर 1 सेकंड में चला कितना 5 मीटर, मतलब t बराबर ये 5 सेकंड हो गया है, और इसके बाद फिर 45 चला कितने सेकंड्स में 3 सेकंड में, 3 बराबर 8 सेकंड, ये टोटल कितना चला 45। अब जिस पॉइंट से निकला है उसी पॉइंट पे वापस आ गया है, मतलब टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, टोटल डिस्प्लेसमेंट हो गया 0, ठीक है। तो ऐसा टाइप का मोशन हो रहा है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये एक क्वेश्चन है ना, और इसमें भी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अपन लोग को फाइंड करना है। डिस्प्लेसमेंट है ना, तो वही एरियाज पहले तो निकाल लेते हैं सभी का। यहाँ पे एरिया देखिए हाफ बेस इंटू हाइट, यहाँ पर भी लगाएंगे, यहाँ पर भी लगाएंगे, यहाँ पर भी हाफ बेस इंटू हाइट लगाएंगे, यहाँ पर भी हाफ बेस इंटू हाइट लगाएंगे, यहाँ पर भी लगाएंगे, और इस पॉइंट पे भी लगाएंगे। ये वाले पोर्शन पे लेंथ इंटू विड्थ लगा देंगे। तो ये हो जाएगा अपना A1, जो कि कितना होगा A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7, है ना। तो इसमें हाफ बेस इंटू हाइट लगाएंगे, यहाँ पे लगाया जाएगा हाफ बेस कितना है 2, हाइट कितना है 20, मतलब 2 से 2 खत्म, कितना हो गया 20 मीटर। यहाँ पर भी लगाएंगे हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ बेस कितना 2, हाइट कितना 20, मतलब ये भी कितना हो जाएगा 20, है ना। यहाँ पे भी लगाएंगे हाफ बेस इंटू हाइट, लेकिन यहाँ पे बेस कितना है 1 है, हाइट कितना है 10, तो हाफ 1 इंटू क्या 10, मतलब कितना हो जाएगा 5। यहाँ पे लेंथ इंटू विड्थ लगाएंगे, लेंथ कितना है देख लीजिए, यहाँ पे 5 और 9 के बीच में 4 है, हाइट कितना है 10, तो 10 इंटू 4 कितना हो जाएगा 40। और यहाँ पे देख लीजिए ये 9 और 10 के बीच में 1, और ये कितना 10, तो हाफ 1 इंटू 10 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। ये भी A6 कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, और ये भी कितना हो जाएगा 20। तो डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करेंगे, सभी को ऐड करेंगे।
डिस्टेंस निकालने के लिए A1 प्लस A2 प्लस A3, A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5 A6 और क्या A7। लिख 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 दीजिए, क्या हो जाएगा 20 प्लस A3 कितना 5 और ये भी वैल्यू कितना 40 प्लस 5 प्लस 20 ओवरऑल जोड़ दीजिए, ये दोनों मिलके हो जाएंगे 40 प्लस 40 80 और क्या 120 और 120 और 10 कितना 130, तो 130 मीटर। डिस्प्लेसमेंट के लिए देखिए, जो प्लस है उसको प्लस, जो माइनस है उसको माइनस। तो प्लस कितना है हमारे पास, देखिए 20 प्लस 20 40 और यहाँ पर भी 20 प्लस 20 40, तो ओवरऑल मिलके हो गया 80। और यहाँ पे कितना 40 प्लस 10 हो जाएगा हमारे पास 50, तो 80 माइनस क्या कर दिया जाएगा 50 कर दिया जाएगा, कितना हो जाएगा 80 माइनस 50 मतलब कितना 30 मीटर। अब मोशन को समझ लीजिए कि मोशन होगा कैसा। 0 से लेकर 4 सेकंड के बीच में वो 40 मीटर चला, फिर उसके बाद 4 सेकंड से 10 सेकंड के बीच में वो -50 मीटर चला, मतलब 10 सेकंड के बीच में वो नेगेटिव डायरेक्शन में 10 मीटर आ गया है। और उसके बाद वो चला है कितना 40 पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो पहले से -10 में था और उसके बाद 40 चला, तो ओवरऑल कितने में आ जाएगा 30 पे आ जाएगा। इसी को यहाँ पे समझिए, t इक्वल्स टू 0 पे वो ओरिजिन पे था मान लो, तो t बराबर 4 सेकेंड में देख लीजिए उसने कितना चला है 40 मीटर ना, तो ये 40 मीटर चला है। इसके बाद 50 मीटर पीछे चला है t बराबर 10 सेकेंड तक में, तो t बराबर 10 सेकेंड में मान लो यहाँ पे आ गया वो, ये t इक्वल्स टू कितना 10 सेकेंड्स और ये डिस्टेंस कितना है टोटल 50 मीटर, मतलब ये वाला दूरी है कितना 10 मीटर। और इसके बाद वो चला है 10 से 14 सेकंड के बीच में फिर 40 मीटर चला है, 40 मीटर चला तो ये तो 10 चलेगा यहाँ तक, इसका यहाँ से 30 चलेगा, है ना। तो ये है अपना 10 और ये कितना 30, तो ये वाला लेंथ एक्चुअल में कितना है डिस्प्लेसमेंट है, जो कि यही होगा कितना t बराबर 14 सेकेंड्स में। ठीक है, मैं आशा करता हूँ ये चीज़ें समझ में आई होंगी, ये मोशन कैसे कर रहा है, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मोशन को इंटरप्रेट करने के लिए। ग्राफ इंपॉर्टेंट रहता है और ग्राफ से आप चीज़ों को समझ सकते हैं एक्चुअल का मोशन हो कैसा है। चलिए अब एक्सेलरेशन और टाइम के बीच में जो एरिया होता है वो चेंज इन वेलोसिटी देता है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए ये क्वेश्चन दिया है एक्सेलरेशन और टाइम के बीच में रिलेशन है ना, और यहाँ पे देखने से क्या लग रहा है कि जो एक्सेलरेशन है कांस्टेंट है और t बराबर 4 सेकंड तक कांस्टेंट हुआ है, और इनिशियल वेलोसिटी दी है, मतलब t बराबर 0 पे वेलोसिटी दिया है कितना 10 मीटर पर सेकंड। हम लोग को 4 सेकंड के बाद क्या निकालना है वेलोसिटी निकालना है। एक चीज़ पता है, अगर a वर्सेस t का ग्राफ दिया हो तो एरिया क्या देगा चेंज इन वेलोसिटी, मतलब डेल्टा v या बोला जाए vf माइनस vi। इसका एरिया निकालेंगे और एरिया तो सिंपल ही निकालना, लेंथ इंटू विड्थ क्या कर दिया जाएगा कि कितना जगह ये वाला लेंथ है 40 और ये कितना है 10, तो 40 इंटू 10 कितना हो जाएगा 40, है ना। और यही किसके बराबर होगा डेल्टा v 40 के बराबर, मतलब vf माइनस vi बराबर कितना 40, तो यहाँ से क्या आ जाएगा फाइनल वेलोसिटी 40 प्लस vi और क्या हो जाएगा 40 प्लस 10, जो कि 10 दिया हुआ है, ये कितना हो जाएगा 50 मीटर पर सेकेंड। देखिए ये एक जे एडवांस का क्वेश्चन है और हमको दिया हुआ है इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड और मैक्सिमम वेलोसिटी निकालना है। देखिए ये यहाँ पे जो एक्सेलरेशन है वो आपको दिख रहा है वो डिक्रीज हो रहा है, लेकिन इसमें ध्यान रखना है ये जो एक्सेलरेशन है वो पॉजिटिव है, और एक्सेलरेशन पॉजिटिव है मतलब सेम डायरेक्शन में ही हो रहा है ना, भले डिक्रीज हो रहा है उसकी वैल्यू, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है वेलोसिटी इंक्रीज ही होगा, और इंक्रीज़ कब तक होगा 10 सेकंड तक, और 10 सेकंड तक इंक्रीज़ होगा, इसी पॉइंट पे मैक्सिमम वेलोसिटी होगा, क्योंकि इसी में एक्सेलरेशन क्या है पॉजिटिव है, जो कि क्या कर रहा है इंक्रीज़ कर रहा है, भले ही एक्सेलरेशन की वैल्यू घट रही है, कभी 11 था तो कभी 10 होगा, कभी 2 होगा, कभी 3 होगा, लेकिन ये वाला जो एक्सेलरेशन है वो पॉजिटिव है, सेम डायरेक्शन में ही है। ठीक है, इसका मतलब कि 10 सेकंड तक वेलोसिटी इंक्रीज होगा और 10वां सेकंड में क्या होगा मैक्सिमम वेलोसिटी होगा। तो क्या करेंगे एरिया निकाल देंगे, एरिया क्या हो जाएगा हाफ बेस इंटू हाइट, बेस कितना 10, हाइट कितना 11, मतलब कितना हो जाएगा 55
और वी एफ माइनस क्या वी आई, जो फाइनल वेलोसिटी होगा वही क्या होगा, मैक्सिमम वेलोसिटी होगा। ये किसके बराबर है, 55 है ना, 55 प्लस क्या वी आई, मतलब 55 प्लस 10 65 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये है अपना क्या मैक्सिमम वेलोसिटी। यहाँ पे ध्यान रखिए, भले ही एक्सेलरेशन क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, लेकिन उसका डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा है। फॉर एग्जांपल अगर कोई एक पार्टिकल है जो कि मूव कर रहा था कितना से 10 मीटर पर सेकेंड से इस डायरेक्शन में, और इसके ऊपर एक्सेलरेशन जो लग रहा था वो डिक्रीज हो रहा है, लेकिन इसका डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा है। तो एक्सेलरेशन भी इधर ही है और वेलोसिटी भी इधर ही है, मतलब क्या होगा, वेलोसिटी इंक्रीज होगा। और जब तक एक्सेलरेशन लगता रहेगा इस डायरेक्शन में, वो क्या होगा, वेलोसिटी इंक्रीज होगा। और कितना टाइम तक लगा है, t=10 सेकेंड तक लगा है, मतलब क्या 10वें सेकेंड के बाद उसका वेलोसिटी जो होगा वो मैक्सिमम वेलोसिटी होगा। ठीक है, चलिए मैं आशा करता हूँ ये सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। ऐसे और भी बहुत सारे अपन लोग क्वेश्चंस करेंगे। नेक्स्ट वीडियोस में मैं ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन करा दूँगा। और ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन मतलब कि मान लेते हैं हमको x वर्सेस t का ग्राफ दिया हुआ, हमको v वर्सेस t का ग्राफ निकालना है या a वर्सेस t का ग्राफ निकालना है, तो हम लोग निकालेंगे। ऐसे सिंपल सा कंसेप्ट है वो भी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन देखेंगे। अगर आप लोग को ज़रा सा भी ये वीडियोस हेल्पफुल लगता है तो आप अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में। थैंक यू।